Welcome students to the lecture of competitive for class 11। इसमें हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं। इस पार्ट में भी जो हमने पिछले लेक्चर में भी हमने न्यूमेरिकल्स करे थे, इसमें भी हमें लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि 1 मीटर को लाइट ईयर में बदलिए, मतलब 1 मीटर कितने प्रकाश वर्ष होता है, ये हमें बताना है। बहुत आसान है। तो आप जानते हैं कि एक लाइट ईयर यानी एक प्रकाश वर्ष क्या होता है। प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी को ही हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। और हमने उसको निकाला है। एक्चुअली दूरी का जो है मात्रक है, ये बहुत बड़ा मात्रक है, सबसे बड़ा नहीं है पर मात्रक है, बहुत बड़ा है। और तारों की दूरियां या ग्रहों की दूरियों को ज्ञात करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। इसको हम एल वाई दिखाते हैं। तो 1 LY यानी एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अब हमें ये पूछ रहे हैं कि 1 मीटर में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं। इट्स वेरी सिंपल कि भाई एक लाइट ईयर बराबर 9.46 मीटर, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, मतलब 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर में जो है एक लाइट ईयर होता है। और इसीलिए 1 मीटर में कितने लाइट ईयर होंगे, हाउ मच लाइट ईयर इन 1 मीटर। तो सिंपली हम क्या करेंगे, 1 क्योंकि हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम x मानेंगे, तो x बराबर हो जाएगा दिस 1 इंटू 1/9.46। इतना हमें हर बार करने की जरूरत नहीं है, हम इसको सिंपली 1/9.46 इंटू 10⁻15 करेंगे। तो देखिए ये 10⁻15 जो है न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा -15 और 1/9.46 रहेगा यहाँ पर। अब हम एक काम करते हैं, जो 10⁻−15 है, इसको हम अगर हमें 10 लेना है यहाँ पर, तो हम इसको एक पावर और माइनस में कर देंगे। तो माइनस में एक पावर और हमें बढ़ाना पड़ेगा 10 अगर हमें निकालना है। 10/9.46 करेंगे इसलिए। तो इसमें हम अगर 10 इंटू हम, क्योंकि ये अगर हम करते हैं तो इसका उत्तर, इसका आंसर 10⁻−15 नहीं आएगा, इसकी इक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम इसको, मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, हम ये सिंप्लिसिटी के लिए कर रहे हैं। नाउ 10/9.46, तो ये कितना होता है, ये होता है लगभग 1.06 इंटू 10⁻−16 लाइट ईयर। मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि 1 मीटर बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻−16 लाइट ईयर। तो इसी तरीके से आप बाकी यूनिट्स भी देख सकते हैं। अब हम अगला करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये था पहला क्वेश्चन, सो सिंपल। सिंपली 1 हमें 9.46 इंटू 10⁻15 करना है, और ये माइनस में आएगा क्योंकि 1 मीटर है, मीटर बहुत छोटा यूनिट है, लाइट ईयर बहुत बड़ा यूनिट है। अब अगला है क्वेश्चन। जितने भी ये न्यूमेरिकल्स हैं, ये सब कन्वर्शन पर आधारित हैं। तो 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड -2 को ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड -2 में बदलना है। मतलब सेकेंड नंबर का जो है वो है कि 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड -2 बराबर कितने ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, ये हमें निकालना है। तो हम आसानी से निकाल लेंगे इसको सिंपली। जैसे आप जानते, देखिए इसमें किलोग्राम भी आ रहा है, मीटर भी आ रहा है और सेकंड भी आ रहा है, इधर भी ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकेंड इनवर्स 2 आ रहा है। तो 1 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम, 10⁻3 ग्राम। जैसे कि मैंने कहा कि आपको जो है 10 की पावर में ही हमें लेने हैं, क्योंकि 10 की पावर में ही हमें ये आसान रहते हैं, हमें इसमें गड़बड़ नहीं होती है। पॉइंट में लेंगे या 1000 करके लेंगे तो मल्टीप्लाई में हम कई बार मिस्टेक्स कर जाते हैं। अब 1 मीटर बराबर होते हैं 100 सेंटीमीटर, पर हम 100 ना लिख के क्या लिखेंगे, 10⁻2 सेंटीमीटर। और अब इसको हल करेंगे। अब हमें हल क्या करना है, 1 और सेकेंड दोनों तरफ सेकेंड है, तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड -2 बराबर कितना होगा बच्चों, ग्राम में बदलना है। तो 1 किलोग्राम कितने ग्राम, 10⁻3 ग्राम, इंटू 1 मीटर स्क्वायर है कितने सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर बराबर हम पहले
कितने सेंटीमीटर लिख लेते हैं उसका स्क्वायर कर लेंगे। तो 1 मीटर यानी 10⁻² सेंटीमीटर, और उसका हो जाएगा स्क्वायर इनटू। भाई देखिए यहाँ भी सेकंड -2 और यहाँ भी सेकंड -2 है, तो वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि 1 सेकंड बराबर 1 सेकंड होगा। तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा 10⁻³ ग्राम इनटू ये 10⁻² सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी कितना आएगा 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू सेकंड -2 एज इट इज। इसको अगर हम हल करेंगे तो 3 और ये 4 हो जाएगा 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड -2। इसका मतलब ये हुआ कि 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -2 बराबर कितना होता है 10⁻⁷ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड -2। और हमें इसे मेमोराइज नहीं करना है, हम सिंपल इसको कन्वर्शन के तरीके से इसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। नाउ हम लोग देखेंगे नेक्स्ट तीसरे नंबर, तीसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। तो इसमें कैपिटल जी आप लोगों ने पढ़ा होगा न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। इसे हम कैपिटल जी को हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक भी कहते हैं। इसे हम कैपिटल जी से दिखाते हैं क्योंकि इसका मान हर जगह, यूनिवर्स में चले जाओ, वर्ल्ड में, विश्व में, किसी भी आकाश गंगा में चले जाओ, हर जगह जो है एक जैसा ही होता है और ये कभी नहीं बदलता है, स्थान के हिसाब से भी ये नहीं बदलता है। तो जी बराबर होता है, देखिए कैपिटल जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। इसे हम क्या कहेंगे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो जी बराबर होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2। और इसको हमें सीजीएस में बदलना है, ये एसआई में है, एसआई या आप एमकेएस भी कह लो, और हमें इसको सीजीएस में बदलना है, सीजीएस में। तो देखिए बहुत आसान है। तो सीजीएस में देखिए न्यूटन यानी बल का एसआई मात्रक होता है, आप लोगों ने पढ़ा है अभी इसके पहले भी। तो इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है डाइन, है ना। तो एन मतलब एसआई में इधर लिख लेते हैं एसआई या एमकेएस, और इधर हम लिख लेते हैं सीजीएस। तो यहाँ न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2 आ रहे हैं, उनके यहाँ मात्रक लिखेंगे आसानी पे। तो न्यूटन, तो यहाँ क्या होता है डाइन, यहाँ क्या है मीटर स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ क्या है किलोग्राम इनवर्स 2, तो यहाँ हो जाएगा ग्राम इनवर्स 2, सिंपल। अब 1 न्यूटन यानी कितने डाइन बच्चों 10⁵ डाइन। 1 न्यूटन बराबर कितना होता है 10⁵ डाइन होता है, ठीक है। अब 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर 10 की पावर में लिखना है हमें, तो ये होता है 10⁻² सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर बराबर होता है 10⁻² सेंटीमीटर। अब 1 किलोग्राम, देखिए -2 है मतलब ये अपॉन में ही आपको समझ में आ ही रहा होगा, तो हम इसको क्या करेंगे -2 मतलब रिलेशन तो वही रहेगा। 1 किलोग्राम यानी कितने ग्राम 10 की पावर में लिखना है 10⁻³ ग्राम। ओके, अब हम इसको कन्वर्शन करना स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, 1 मीटर बराबर 10⁻² सेंटीमीटर, 1 किलोग्राम बराबर 10⁻³ ग्राम। अब हम इसको आगे करते हैं। तो देखिए पहले हम निकाल लेते हैं कि 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स 2 बराबर कितने डाइन, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका न्यूटन का डाइन, मीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर स्क्वायर, और किलोग्राम इनवर्स 2 का ग्राम इनवर्स 2। ये हम निकाल लेते हैं ये कितने होते हैं। यहाँ लिखेंगे 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2 बराबर, तो देखिए 1 न्यूटन यानी कितने डाइन 10⁵ डाइन, ठीक है, डाइन इनटू 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर यानी कितना सेंटीमीटर 10⁻² सेंटीमीटर, और उसका हम कर देंगे स्क्वायर इनटू, अब अपॉन में है इसलिए हम अपॉन में लिखेंगे, माइनस इनवर्स -2 यानी अपॉन में क्वांटिटी होगी, किलोग्राम
-2 इसका मतलब ये है कि ये अपॉन में है, किलोग्राम स्क्वायर अपॉन में है। तो अब ग्राम -2 भी अपॉन में आएगा, तो 1 किलोग्राम यानी कितने ग्राम, 10⁻³ ग्राम का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर आएगा यहाँ स्क्वायर, ये आ जाएगा 10⁵ इंटू ये 10⁻, कितना आ जाएगा बच्चों, 4 आ जाएगा, है ना, स्क्वायर है इसलिए, अपॉन 10⁻³ का स्क्वायर यानी 6, और यहाँ लिख लेते हैं 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये अपॉन में ग्राम है इसलिए ग्राम इनवर्स 2 इज इक्वल टू ये कितना आएगा 10⁵ और इंटू 10⁴, ये आएगा 10⁻9 और अपॉन है 10⁻6। इसको हम हल करेंगे तो ये आएगा 10⁻3 9, ठीक है ना, 9 - 6 कर लेंगे तो आएगा 10⁻3 9 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इनवर्स। ठीक है, अब ये हमने 1 के लिए निकालना है, तो इतने के लिए हमें निकालना है तो सिंपली इतने का मल्टीप्लाई कर देना है। तो भाई चूंकि 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2 बराबर कितने आए हैं 10⁻3 9, फिर सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम -2, और इसीलिए 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2 बराबर, सिंपली भाई 1 की इतनी वैल्यू है तो इतने की इतनी होगी तो इतना मल्टीप्लाई करते हैं, तो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻3 9 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम -2। सिंपली इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स का इसमें सिंपली क्या हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड इट्स सो सिंपल, केवल पावर का ही मल्टीप्लाई हो पाएगा इसमें। तो देखिए ये -11 और ये +3, तो ये हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻8 9 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम -2। तो ये हमारा फर्स्ट टाइम है, हालांकि इस तरह के न्यूमेरिकल्स हम इसके बाद ओरली ही हल करेंगे, अभी बिकॉज दिस इज अवर फर्स्ट टाइम इसलिए हम इसको कर रहे हैं, अदरवाइज हम इसको बाद में ओरली ही करेंगे। अब नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो है कि कोई वाहन 36 किलोमीटर पर आवर 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है, तो वो 1 सेकेंड में कितने मीटर चलता है। इट्स सो सिंपल, कोई वाहन स्पीड दी है 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है, तो वह 1 सेकेंड में कितना मीटर चलता, ये न्यूमेरिकल। ओके, हम इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए पहले तो हमें मीटर में आंसर निकालना, और स्पीड जो दी हुई है वो दी है किलोमीटर पर आवर में, तो हम इस स्पीड को जो है मीटर पर सेकंड में जो है कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, हम इसको पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो गिवन बी कितना दिया है बच्चों 36 किलोमीटर पर आवर, और हमें बी किसमें निकालना है मीटर पर सेकंड में, क्योंकि सेकंड में पूछ रहे हैं कि 1 सेकंड में कितना मीटर चलेगा। ठीक है, तो देखिए 36 किलोमीटर पर आवर दिया, अब हम 1 किलोमीटर पर आवर कितने मीटर पर सेकंड होते हैं ये निकाल लेते हैं। देखिए 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू कितने होंगे बच्चों, इसको हम क्या करेंगे, 1 किलोमीटर यानी कितने मीटर 10⁻3 मीटर अपॉन यानी 1000 मीटर, अपॉन में है ये 1 आवर यानी कितने सेकेंड 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10⁻3 मीटर एंड 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। तो ये कितना आएगा, इसको हम लिख लेते हैं 1000 अपॉन 3600। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं 1000 अपॉन 3600। तो ये क्या आएगा, ये 2 0 आप काट दीजिए, तो ये आएगा 10/36 एंड 10/36 मीन्स 5/18। ठीक है ना, मीटर पर सेकंड। तो इसका मायना क्या हुआ, इसके मतलब ये हुए कि स्पीड जो होती है वो कितनी स्पीड 1 किलोमीटर
पर आवर की जो स्पीड है वो होती है 5/18 मीटर पर सेकंड के बराबर होती है। ठीक है, अब लेकिन हमें क्या निकालना है 36 किलोमीटर पर आवर के लिए, तो हम सिंपली इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 36 किलोमीटर पर आवर बराबर क्या होगा, केवल 36 का मल्टीप्लाई, क्योंकि एक के लिए इतना है तो 36 के लिए क्या होगा, सिंपल हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 36 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड। तो देखिए इसको हम डिवाइड कर देते हैं तो ये आएगा 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इसकी स्पीड कितनी आ रही मीटर पर सेकंड में, 10 मीटर पर सेकंड। तो अब देखिए वेग बराबर होता है दूरी बटे समय होता है, तो इसीलिए अब हमें दूरी निकालना है। दूरी बराबर क्या हो जाएगा, वेग गुणित समय। वेग कितना है बच्चों, वेग मीटर पर सेकंड में ही निकालना है क्योंकि हमें आंसर उन्होंने वही पूछा है। तो वेग होगा 10 मीटर पर सेकंड गुणित समय कितना है 1 सेकंड, क्योंकि उन्होंने पूछा ही हमसे कि भाई वो 1 सेकंड में कितना चलेगा, तो कितना आएगा ये 10 मीटर पर सेकंड इंटू 1 सेकंड इज इक्वल टू कितना आएगा ये 10 मीटर। अर्थात वो कितना चलेगा वाहन, अगर वो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यदि चलता है तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो जो है ये 1 सेकंड में कितना चलता है 10 मीटर। अब एक न्यूमेरिकल और लिख लेते हैं। तो देखिए लोहा जो है इसका अपेक्षित घनत्व दिया है 7.8। ठीक है, इसको कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। तो इसका एमकेएस व सीजीएस में मान निकालना है। सीजीएस में मान कितना होगा, ओके हम कर लेते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपेक्षिक घनत्व यानी रिलेटिव डेंसिटी। तो आपेक्षिक घनत्व बराबर होता है, यानी हम इसे क्या कहते हैं बच्चों, रिलेटिव डेंसिटी। आपेक्षिक घनत्व को ही हम क्या कहते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। बराबर क्या होता है, पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व। बटे पानी का घनत्व। पदार्थ यानी यहाँ लोहा है, ठीक है ना, कोई भी पदार्थ हम ले सकते हैं। यहाँ लोहा बोला इसलिए हम लोहा, तो किसी भी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व बराबर क्या होता है, पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व। तो इसका मतलब पदार्थ का घनत्व बराबर क्या होगा, सिंपल हम क्या कहेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, अपेक्षित घनत्व गुणित पानी का घनत्व गुणित पानी का। तो देखिए पानी का जो घनत्व होता है एसआई में, मतलब किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, ठीक है ना, तो पानी का कितना होता है, पानी का एसआई में होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पर हमें चूंकि लोहे के लिए निकालना है, तो लोहे का घनत्व, लोहे का एसआई पद्धति में घनत्व, एसआई या एमकेएस भी कह सकते हैं, में घनत्व बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, आपेक्षित घनत्व गुणित पानी का घनत्व। तो अपेक्षित घनत्व कितना है 7.8 दिया है इन्होंने, इनटू पानी का घनत्व कितना है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसलिए लोहे का घनत्व ऐसा ही पद्धति में कितना आएगा 7.8 इंटू 10⁻³ कह सकते हैं आप, या इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 7800 किलोग्राम पर मीटर। ठीक है, दिस इज द आंसर। अब हमें एक पार्ट और निकालना है, ये तो एक पार्ट हुआ कि सीजीएस में इसका घनत्व कितना होगा। तो सिंपली सीजीएस पद्धति में घनत्व, तो देखिए एसआई में कितना है, एसआई पद्धति में, एसआई में घनत्व कितना है 7800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, आप सीजीएस में निकालना है, सीजीएस में कितना, देखिए यहाँ हम लिखेंगे किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और यहाँ क्या लिखेंगे किलोग्राम की बजाय सीजीएस में क्या हो जाएगा
ये सीजीएस और ये एसआई। तो किलोग्राम का हो जाएगा ग्राम पर, तो यहाँ भी पर। मीटर क्यूब का हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो सिंपली हम क्या कर लेते हैं, सिंपली क्या करेंगे हम इसके बाद कि भाई 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब कितने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, कि 1 ग्राम पर मीटर क्यूब बराबर कितने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखिए 1, तो 1 किलोग्राम यानी कितने ग्राम, 10⁻³ ग्राम, अपॉन, क्योंकि अपॉन है 1 मीटर है ना, यानी कितने सेंटीमीटर, 10⁻², है ना, सेंटीमीटर। इसका आ जाएगा क्यूब। तो ये कितना आएगा बच्चों, ये हो जाएगा 10⁻³ ग्राम पर, ये हो जाएगा 2 × 3 यानी 6, 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि क्यूब भी हो जाएगा। इसको हम हल करेंगे तो 10⁻6 ऊपर चला जाएगा, तो ये 3 - 6, तो ये हो जाएगा 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब बराबर होता है 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसीलिए लोहे का घनत्व कितना है, लोहे का एसआई में मान कितना है 7800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं 7.8 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो सीजीएस में कितना हो जाएगा, सीजीएस में हो जाएगा, इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इतने किलोग्राम मीटर क्यूब, ये कितना है, तो ये कितना होगा, सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 7.8 × 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर। तो ये 3 और -3 कट जाएंगे, तो ये आएगा 7.8 ग्राम सेंटीमीटर। तो ये लोहे का सीजीएस पद्धति में यानी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में जो है घनत्व कितना आएगा 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, इसके आगे के न्यूमेरिकल्स हम अगले लेक्चर में